ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें 10 आज्ञा के बारे में सीख रहा था। अभी हम 7वां आज्ञा व्यभिचार ना करना, उसका 14 पद में हम देख रहा था। उसमें से कई पॉइंट को हमने देखा है, कैसे ये चीज़ हमारे जीवन में लागू हो जाता है। आज उसका आखिरी पॉइंट 10वीं पॉइंट, शो रिपेंटेंस एंड अप्रिसिएशन फॉर योर ग्रेस बाय लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में गलतियाँ आ जाता है, परंतु वो गलतियों से हमको कुछ सीखना है। उसी के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को हमारा मन फिराने में और परमेश्वर की ओर से शाबाशी मिलने में होना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपना लोगों को, अपना बच्चों को इसलिए परीक्षा में डालता है क्योंकि हमारा हृदय के अंदर की गंदगी हम जान पाए। पूरा मनुष्य का हृदय गंदगी से भरा हुआ है। वो गंदगी क्या है, उसी का वजन क्या है, वो हमको समझकर प्रभु में आकर हमारा मिस्टेक से हमको माफ़ी मांगते हुए प्रभु में हम आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। हम याकूब की किताब 1 अध्याय 2 पद में हम देख सकते हैं कि जब हम अलग अलग परीक्षाओं को आमने सामने देखता है, उसी से बचकर हम उसी के द्वारा आनंद हमारे जीवन में होना है, भाइयों के लिए वही बोल रहा है। और याकूब 1:13 और 14 में हम देख सकते हैं कि कभी भी परमेश्वर हमको प्रलोभन नहीं करेगा, वो हमको टेस्ट करेगा, परीक्षा में डाल देगा, परंतु प्रलोभन वो शैतान की ओर से आ रहा है। यिर्मयाह का किताब 17वां अध्याय उसका 10वें पद में और 20 का 12वें पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर हमको परीक्षा में डालता है। हम इसलिए परीक्षा करता है कि यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय 9वें पद में हम देख सकता है कि मनुष्य का हृदय बहुत गंदगी से, दुष्टता से, कठोरता से भरा हुआ एक हृदय। इसलिए दाऊद के जीवन में भी, दाऊद ने भी क्या किया है, व्यभिचार किया है। वो व्यभिचार को छिपाने के लिए वो हत्या भी किया है, परंतु आखिरी में हम देख सकते हैं कि वचन 139 उसका 23 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर से वो विनती करता है, प्रभु मेरा हृदय को आप एक बार जांच लो, मेरा हृदय के अंदर कुछ गलतियाँ तो नहीं है, गलतियाँ उसको मेरा हृदय से हटाकर मुझे धार्मिकता के रास्ते में ले जाए। ये हमारा भी प्रार्थना होना चाहिए। हम हमारे जीवन में गलतियाँ आता है, उसी के साथ साथ हमारा मन फिराने का एक अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब उसने ऐसा प्रार्थना किया है, दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है मेरा हृदय के अनुसार का एक मनुष्य है। देख, व्यभिचारी और हत्या करने वाला परमेश्वर के पास
आ गया है जब वो परमेश्वर का हृदय की जैसी हृदय उनके अंदर आ गया है। हम भी ये चाहता है कि प्रभु मेरा अंदर की पाप को आप देखें। हमारा प्रार्थना ऐसा होता है, हमको भी दाऊद के जैसी प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के सामने बोल रहा है, प्रभु मुझे आप परीक्षा करने का जरूर नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप है नहीं है, ऐसी हम बोलेंगे तो हमारे हृदय में कोई भी सच्चाई नहीं है। पहला यूहन्ना 1:8 में हम देख सकता है। इसलिए जो कोई पाप करता है, कोई गलतियां हमारे जीवन में हो जाता है, जब हम अपने आप को धार्मिकता की ओर लेने से पहले हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपना है। प्रभु मेरा हृदय को देखे। हमारा गलतियों के द्वारा हम हमारे हृदय के अंदर हमको गिराने वाला चीज़ों को काट कर फेंकना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर हमको परीक्षा में डालता है। यहूदी लोगों के जीवन में बहुत हम देख सकता है। नया नियम में भी बहुत सारा हम ऐसे देख सकता है। अंधकार से ज्योति की ओर आने के लिए परमेश्वर ने हमको बहुत सारा टेस्टिंग में डालता है। प्रभु हमको ये सिखाता है कि कलीसिया भी हमारा पुराना पापों से हम कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमको सीखना है। इसलिए परगमम की कलीसिया को हम देख सकता है कि उनका जीवन में बहुत सारा व्यभिचार की आरोप लगा हुआ था। वो आरोप से बचने के लिए बालाम ने उनको ऐसी उसी स्थिति में लेके गया है। उसमें से बचने के लिए परमेश्वर उसको भी बातें बता रहा है। ये हमारा जीवन में भी बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों। और हम देख सकते हैं कि गॉड मेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ ए ब्रोकन वॉट टू बी एक्सपेंसिव। हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हम हमारा प्रतिज्ञाओं को हमने तोड़ दिया है, वो वापस लाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक कीमत देना पड़ा है। हम इसलिए परमेश्वर के सामने हम आए, हमारा पापों को हम समझ ले। कभी भी कलीसिया ऐसा ना सोचे हमारा गलतियों पूर्ण दीदी से गया है। हम इस दुनिया में रहता है जब तक तकलीफ़ें परेशानी में ये सब हमारे जीवन में आ जाता है। हम शैतान की चीज़ों को हमारे अंदर से निकालना है। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कोई नमक का रुचि नहीं होता है। हमारे जीवन के हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो तो हम नमक का रुचि नहीं है, वो हम हमारा पाँव के नीचे ज़मीन में पड़ा रहेंगे। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आना चाहिए, है ना। हम प्रभु के पास आए, हमारा गलतियों को माने, रिपेंट करें, परमेश्वर से अप्रिसिएशन ले। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।